नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे इस चैनल को रीडिंग्स को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गणपति जी हम सब के ऑब्स्टिकल्स, हम सब के चैलेंजेस अपनी लाइफ से निकाल दें, ऐसी हम सब की हमेशा ही उनसे प्रार्थना रहती है। सो एक छोटी सी कोशिश है आप सब की तरफ से गणपति जी के लिए प्रेयर्स हैं उनके लिए कि वो हमारी इस प्रेयर को सुने और हम सब के लाइफ से जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, विघ्न हैं, उन सब को हटा दें और हम आगे बढ़ पाएँ अपनी लाइफ में। सो एक ये मेरी छोटी सी रीडिंग के थ्रू एक ये कोशिश है। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये अगरबत्ती है, ये इंसेंट कोन्स हैं और ये कैंडल्स हैं। हार्ट्स भी रखे हैं मैंने, आप चाहे हार्ट्स से चूज़ कर लीजिए, चाहे आप इन तीनों में से कोई भी किसी भी तरीके से ऑप्शन आपको जैसे भी अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कीजिए। अपने मन में सोचिए अपनी लाइफ सिचुएशंस को कि क्या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या विघ्न हैं इस टाइम पे, और फिर उसको सोच के इस रीडिंग को देखिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, गणपति जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो हम शुरू करेंगे ऑप्शन 1 से। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। गणपति बप्पा मोरया। वेलकम ग्रुप 1। सो जिन्होंने भी ये पिंक हार्ट या ये अगरबत्ती का ऑप्शन लिया था, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो कार्ड्स हैं ना, इनके पीछे एक एक क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है और निकाला है। मैं क्वेश्चन वाइज आपकी रीडिंग करूँगी और हो सकता है मैं एक एक एस्पेक्ट ना बोल पाऊँ, बट मैं आपसे आशा करती हूँ कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, सो अपनी लाइफ में, अपनी थॉट्स में, अपनी सिचुएशंस में थोड़ा सा डीपली सोच के इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट होता हुआ देखिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इस रीडिंग से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो, तो आप वो रीडिंग देख लीजिएगा। सो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था तो वो ये था कि वेयर आर यू नाउ। आप इस टाइम पे करेंटली आपकी क्या सिचुएशन है, वेयर आर यू नाउ। और इसका कार्ड आया है एम्ब्रेस का। सो यहाँ पर क्योंकि ये गणपति जी के मैसेजेस हैं तो इनमें कहीं मैसेजेस हैं, कहीं मोटिवेशन होगी, कहीं गाइडेंस होगी, कहीं कोई ब्लेसिंग होगी। तो इस क्वेश्चन का गणेश जी हमें ये बता रहे हैं कि पहले तो वो कह रहे हैं कि आप अपने में बिलीव कीजिए और दूसरों में कीजिए और फिर डिस्कवर कीजिए कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आप बहुत बिजी हैं इस टाइम पर अपनी लाइफ में, एक एरिया लाइफ में, मतलब जैसे ग्रोथ के लिए क्या एक ही एरिया पे आप फोकस कर रहे। वो हो सकता है कि आप अपना फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में बस लगे हुए हैं और किसी एरिया पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ गणेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका इंट्रैक्शन लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है। आज आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में आपका इंट्रैक्शन लोगों के साथ बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। और किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमेशा हार्डवर्क लगता है, इनिशिएटिव्स लगते हैं, इनपुट्स लगते हैं। आपको वो कह रहे हैं कि एक कंपैशनेट हार्ट रखिए, लोगों को समझिए, उनकी तकलीफ़ों से कनेक्ट होइए, उनकी सोच से कनेक्ट होइए और दूसरों की तरफ और खुद की तरफ एक नर्चरिंग एटीट्यूड रखिए जिससे आप खुद के थॉट्स को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकें, खुद को नर्चर कर सकें और ऐसे ही आप दूसरों के थॉट्स को नर्चर कर सकते हैं। और लोगों और जो भी आपकी सिचुएशन है उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचिए
और डाउन टू अर्थ होके सोचिए। आप चाहे कितने भी अमीर हों, आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हों, पर जब आप लोगों को देखते हैं तो उनके नज़रिए से देखिए कि वो किस पोजीशन पर हैं और अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। गणेश जी आपको यहाँ भी कह रहे हैं कि फोकस कीजिए अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए, हेल्पफुल बनिए। गणेश जी आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रहे हैं कि जब हम लोगों को गले लगते हैं, उन्हें हग करते हैं, तो हग क्या बताता है? हग हमें सिंबलाइज करता है प्यार को, एक अफेक्शन को, फ्रेंडशिप को, सपोर्ट का फीलिंग देता है, कंफर्ट होता है दूसरे के लिए कि हाँ कोई है मेरे साथ मेरे इस टाइम में। और ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, ये एनर्जी एक्सचेंज आपकी लाइफ में खुद एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, आपको हेल्प करता है पॉजिटिव फील करने के लिए, क्योंकि अगर आपने किसी को हक किया तो आप उसकी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं। सो यहाँ गणेश जी आपको जो आपकी सिचुएशन है उसमें यही कह रहे हैं कि अपने रिश्तों पे काम कीजिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अब आपके इनपुट्स भी दूसरे रिलेशन में होने बहुत ज़रूरी हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड कार्ड क्या कहता है। सेकंड कार्ड के लिए क्वेश्चन था कि व्हाट आर दी ऑब्स्टिकल्स यू आर फेसिंग, आपकी लाइफ में क्या विघ्न है इस टाइम पर। तो ये कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी का। शायद आप में से कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कोई अपनी जॉब में एक बेटर सैलरी के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ गणेश जी आपको बोलते हैं कि आप सबको एक गॉड ने पावर दी है कि आप प्रॉस्पेरिटी जो है अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लाइफ में उस प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करने के लिए। एक जॉब आपको अमीर नहीं बनाता, अबंडेंस किसी जॉब से नहीं आती, अबंडेंस आती है एटीट्यूड से। अबंडेंस एक एटीट्यूड है। गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को जो है अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए जो भी आपकी लाइफ में है, जो आपको मिला है, जो आपने क्रिएट किया है। हर कोई एक गिफ्ट के साथ बॉर्न होता है, जो डिवाइन ने हर किसी में अलग गिफ्ट दिया है। किसी में हो सकता है एक राइटर का गिफ्ट है, किसी में एक अच्छे स्पीकर का गिफ्ट है, किसी में कोई बहुत अच्छा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का गिफ्ट है, और हो सकता है कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। अलग अलग गिफ्ट्स के साथ हम बॉर्न होते हैं। गणेश जी कह रहे इस टाइम में अपने उन गिफ्ट्स को यूज़ कीजिए। क्या पता ये टाइम है जब आप अपने आप को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ही जाते हुए देखें। हो सकता है अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप कुछ नया लिखना शुरू करें जिससे आप आगे प्रॉस्पर हो लाइफ में। आप अपनी लाइफ में खुद वो अबंडेंस को क्रिएट करें। वो कह रहे हैं कि इस टाइम में जो है अपने आप से कनेक्ट होइए। अपने जो 5 सेंसेस हैं हमारी, टच, सी, स्मेल, हियर, इन सब से कनेक्ट होकर जो है ये आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे और आप अपनी अबंडेंस को क्लेम करने के लिए खुद रेडी रहेंगे। सो गणेश जी के इस ऑब्स्टिकल जो आपकी लाइफ में है, गणेश जी आपको इस चीज़ के लिए ये कह रहे हैं। फिर मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर रिसोर्सेज। सो गणेश जी ने दिया है आंसर इनर नोइंग। इसमें गणेश जी कह रहे हैं कि आप सबके अंदर एक चीज़ है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं और आंसर्स ले सकते हैं। वो है आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूटिव नोइंग। आपके अंदर एक मोटिवेशन है, आपके अंदर आइडियाज़ हैं, सबके अंदर है वो। और डिवाइन जो है ना वो पेशेंटली वेट करता है कि कब आप उस फेज में आएंगे कि आप उस इंट्यूशन से कनेक्ट हों और उससे वो गाइडेंस को रिसीव करें। और गणेश जी आपको ये कह रहे हैं ये आपका स्ट्रेंथ है। ये टाइम है सोल सर्चिंग का। ये टाइम है कि आप अपनी अटेंशन जो है और आपका फोकस है उसको अंदर की तरफ ले जाइए, इनवर्ड नोइंग के लिए अंदर गाइडेंस ढूंढिए। गणेश जी कह रहे हैं मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप मेरे से कनेक्ट होइए। चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, किसी भी वे में आप मेरे से कनेक्ट होते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। और हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटीज़ में एक शिफ्ट आपको नज़र आए, एक चेंज नज़र आए। हो सकता है कि जो टाइम आप अपने साथ स्पेंड करें, जो एक आइसोलेशन टाइम है जिसमें आप डीपर कनेक्शंस अपने साथ बनाएं,
क्या पता वो कनेक्शंस आपको एक अलग लेवल पर ही ले जाए, एक नए पाथ पे ले जाए। सो गणेश जी आपको हेल्प कर रहे हैं ये नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। देन मेरा क्वेश्चन था व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। सो ये तो आपकी स्ट्रेंथ थी जो आपकी इनर नोइंग का कार्ड था। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसका कार्ड है प्रोटेक्शन। हो सकता है कि गणेश जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही हैं, लो हो रही हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को जो है जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं उसमें हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा लो फील करें, और ये टाइम है जो आपको बोल रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम है रिलीज़ करने का। जो पास्ट पेन है, जो लिमिटेड व्यूज़ हैं आपके, वो जो भी नेगेटिविटी आपके साथ है ना, उसको रिलीज़ करने का अब टाइम है। उसको होल्ड बैक मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिव बना रहा है, आपको ग्रो नहीं करने दे रहा है। गणेश जी कह रहे हैं आप मेरी हेल्प लीजिए, मुझसे बोलिए कि मुझे ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ सराउंड कीजिए, मेरे एंजल्स मुझे हेल्प करें, मेरी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें। वो कह रहे हैं कि जब आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा उस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए। आप आंख बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए वो सारे एक्सपीरियंसेस, एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, मेमोरीज, जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, कि वो आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपकी स्पिरिट से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। आप उनको अपनी लाइफ से, अपनी माइंड, बॉडी, सोल से बिल्कुल निकाल रहे हैं। और जब ऐसा होगा आप देखिएगा कि आप खुद कितना एलिवेटेड फील करेंगे, कितना अच्छा फील करेंगे। और कभी अगर आपको लाइफ में दोबारा से ये मेमोरीज हॉन्ट करें, दोबारा ये नेगेटिविटी आने लगे, तो बस उसको प्यार से रिस्पॉन्स कीजिएगा, उसको नेगेटिव मत बनने दीजिए अपने आप को, क्योंकि वो अपने आप को रिमाइंड कीजिएगा कि ये तो मैं रिलीज़ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। सो बस प्यार से रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि आपका नया फोकस क्या होना चाहिए। तो यहाँ गणेश जी ने जो कार्ड दिया है वो है नर्चर का कार्ड है। सो नर्चर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब जो टाइम है ना, वो फोकस जो है आपका अब क्रिएट करने में लगना चाहिए। जो फोकस आपको क्रिएट करना है वो एक बैलेंस लाइफ की तरफ, एक कामनेस की तरफ। जैसे हम किसी भी एक पौधे को नर्चर करते हैं, अब वो टाइम है कि हम उतने ही कंपैशन से, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड रख के और नर्चरिंग की तरफ बढ़ें। रिसोर्सफुल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रैक्टिकली सोचिए, उसके इजी सॉल्यूशंस निकालिए, और बहुत जल्दी गिव अप मत कीजिए। लोगों को शायद आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उस टाइम पे अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और इसके लिए गणेश जी आपको कह रहे हैं कि क्या आप अपने बॉडी में लो एनर्जी फील करते हैं, क्या आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। सो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और अब ये टाइम है कि अपने बारे में सोचने का। वो कह रहे हैं कि लोगों का आप इतना मत कीजिए जिसमें आप ड्रेन फील करें। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि गणेश जी के साथ पार्वती माता हैं, तो गणेश जी कह रहे हैं कि आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल फिगर हो, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, आपकी ग्रैंड मदर हो, कोई भी फीमेल फिगर हो, आप उनसे एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस मांगिए, उनका हेल्प लीजिए, और गणेश जी आपको ब्लेस करेंगे कि आप अपनी हर प्रॉब्लम से निकलते हुए नज़र आएंगे। अपने आप को, अपना फोकस बस अपनी नर्चरिंग पे कीजिए, अपनी ग्रोथ पे कीजिए। आई होप मेरी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट हुआ है, कुछ भी अच्छा लगा है या कुछ भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। जिन्होंने भी ये कोन्स को चूज़ किया था और ये पर्पल हार्ट, ये आपकी रीडिंग है। सो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तो मेरे माइंड में 5 क्वेश्चंस थे, तो मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक कार्ड निकाला है। आप डेफिनेटली इस रीडिंग में 1st to 5th क्वेश्चन के बीच में कनेक्शन देखेंगे। एंड आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, गाइड करे, आपसे रेजोनेट हो। सो हम शुरू करते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन था कि वेयर आर यू नाउ। अभी आपकी क्या सिचुएशन है, करेंटली आप कहाँ हैं।
सो उसका कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी का। सो यहाँ गणेशा जी जो बता रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में वो ये है कि हो सकता है कि आप में से कुछ अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, बट यहाँ पे गणेशा जी आपको ये एक चीज़ का रिमाइंडर दे रहे हैं कि हम सब में वो कैपेबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट कर सकें, मैनिफेस्ट कर सकें। हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को जनरेट करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी भी जॉब से हमारी लाइफ में बहुत रिचेस नहीं आ जाती हैं। गणेशा जी बता रहे कि अबंडेंस एक एटीट्यूड है, उसे अपनी लाइफ में लाइए। आप लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। और हम सब एक गिफ्ट के साथ बॉर्न हुए हैं। कोई अच्छा राइटर हो सकता है, कोई अच्छा स्पीकर हो सकता है, किसी के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। सो गणेशा जी बोल रहे हैं कि अब टाइम है कि उन गिफ्ट्स को अपनी लाइफ में आप यूज़ कीजिए, या हो सकता है आप में से कुछ उस डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हों। और गणेशा जी कह रहे कि इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करें। आपकी जो सेंसेस हैं, देखने की, टच करने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, फील करने की, इनको अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए ताकि आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं उनको आप एक्शन में लाइएगा। सो गणेशा जी आपको ये इस सिचुएशन में आपको बता रहे हैं कि आप करेंटली इस स्टेट में हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस। सो उसके लिए मुझे कार्ड मिला है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का। सो यहाँ पे गणेशा जी ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग चेंजेस से गुजर रहे हैं। वो चेंज आपके थॉट में हो सकता है, आपकी एक रूटीन में हो सकता है, आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे शायद आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप शायद कंफ्यूज्ड हैं, या आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना है वो समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से रिलेटेड है आपका, जो आप चैलेंज फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर गणेशा जी कह रहे हैं कि आपकी जो सोल है वो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने में आपको हेल्प कर रही है। वो आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ने की कोशिश कर रही है। गणेशा जी आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप नए आइडियाज़ को और अपनी स्पिरिट की ग्रोथ के लिए ओपन होइए। अपने आप को बांधिए मत, लिमिट मत कीजिए। आपके अंदर एक जो छोटी सी आवाज़ है ना आपकी इंट्यूशन की, उसको सुनिए और ढूंढिए कि आपकी लाइफ में आप जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि क्या मीनिंग है मेरी लाइफ का, या मेरी इंस्पिरेशन क्या है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरा पर्पस क्या है। सो गणेशा जी कह रहे हैं यहाँ आप अब अपनी लाइफ में धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और वो जो एडजस्टमेंट्स आप करेंगे वो आपको एक प्रोसेस से लेके जाएगा, जो आपके ओल्ड जो आप थे और अब न्यू क्या हो आप, उसमें आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो इस पाथ में आपको सर्व नहीं करती, उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। और ये कॉल है आपकी डेस्टिनी की, लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी की कॉल है। अब थर्ड क्वेश्चन था कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं। सो उसका कार्ड आया है इनसाइट का। सो यहाँ पे गणेशा जी आपसे कह रहे हैं कि फोकस कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा पे। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और थर्ड आई चक्रा जो है वो हमारी इंट्यूशन को इवोक करने के लिए है, वो हमारे को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए है। जो हमारी इंट्यूशन की आवाज़ है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान का एक तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का, हमें गाइड करने का, हमें मैसेजेस देने का कि आप सही हो या आप गलत हो, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गणेशा जी कह रहे कि आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट हुई, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट हुई। और वो कह रहे हैं कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप बहुत अच्छे से अपनी इंट्यूशन के साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं, उस पर काम कीजिए। और जब आपका वो कनेक्शन बनेगा तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपके रिलेशंस में, आपके पर्सनल प्रोसेस में। और जैसे जैसे आपकी थर्ड आई चक्र की एनर्जी क्लियर होगी,
आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे, बहुत क्लैरिटी से देखने लगेंगे। सो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, गणेशा जी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो उसका आंसर है एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पे गणेशा जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ये फ्रीडम है हमारी लाइफ में कि अगर हम चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। हम हर एक चीज़ को ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना ठीक कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, और ना हमें हर एक चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। वो ये आपसे कह रहे हैं कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप अंदर से थोड़ा सा पास्ट, उसके ब्लेम्स, उसका एंगर, उसका हर्ट या उसका जो पेन आप कैरी करें, जब तक आप वो रिलीज़ नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर पाएंगे। अब टाइम है कि आपको अपना हार्ट दुनिया के लिए ओपन करना है, अपने अंदर की आवाज़ के लिए ओपन करना है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, जब हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो हम ट्रूली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत विजडम के साथ। और अब टाइम है कि आप अपनी अगर आप बहुत सीरियस रह रहे हैं या टेंशन में रहते हैं हमेशा कि मैं इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, कैसे इसको ठीक करूँ, अगर आप इस टाइप के थॉट्स में रहते हैं तो गणेशा जी कह रहे इनको रिलीज़ कीजिए और हंसिए, थोड़ी सी हैप्पीनेस को लाइए अपनी लाइफ में दोबारा से। और जब आप वर्ल्ड को एक अलग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे तो ये आपका जो है लाइफ में कंटेंटमेंट जो होता है कि हाँ मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, उसमें खुश हूँ, वो पर्सपेक्टिव आपके अंदर लाएगा ये चेंज जो है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि अब आपका नया फोकस क्या होना चाहिए। तो उसका कार्ड आया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये पूरी जर्नी जो आपकी है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया हो सकता है कि अब वो उस पाथ पे चलना चाह रहे हैं। और नया फोकस भी गणेशा जी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको हेल्प करेगी ग्राउंड करने में एवरी डे। ये हो सकता है आप चीज़ों को जैसे ऑब्जर्व करते थे उसमें चेंज आए, हो सकता है आप कोई ऐसा एक ब्रेक थ्रू ढूंढ लें, एक ऐसे आइडियाज़ ढूंढ लें जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं जिसमें भी आपका बिलीफ है। आप प्रेयर्स कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप ऐसी एक्सरसाइज रूटीन कर सकते हैं जिसमें आपकी माइंड, बॉडी, सोल कनेक्ट होती है, जैसे योगा है या टाइची है। इस टाइप की कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी आप जिसमें बिलीव करते हैं। और आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं तो गणेशा जी कह रहे हैं कि एक रूटीन रखिए, एवरी डे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की एक रूटीन रखिए और उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं कुछ अगरबत्ती जलाकर, कुछ अच्छी सी सेंटेड कैंडल्स जलाकर, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप अगरबत्ती जलाते जो उसका स्मोक है वो हमारी प्रेयर्स को, हमारे थॉट्स को कनेक्ट करता है गॉड के साथ। वो एक पॉजिटिविटी लाता है उस एटमॉस्फेयर में जहाँ आप बैठे हैं। और जब वो एनर्जी क्लियर करता है, वो स्मोक जो उसका निकलता है वो उस एनर्जी को क्लियर करके हमारे थॉट्स को कहीं ना कहीं क्लियर करता है और हम वो सुन पाते हैं, समझ पाते हैं अंदर से जो भगवान हमें कहना चाह रहे हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग हेल्पफुल रहेगी, आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स की मुझे हमेशा वेट रहती है। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 3। सो जिन्होंने भी कैंडल्स को चूज़ किया, ब्लू हार्ट को चूज़ किया, ये रीडिंग आपकी है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। ये रीडिंग जो है इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे और यहाँ 5 कार्ड्स हैं, हर क्वेश्चन का एक आंसर है। इस रीडिंग में शुरू से लेके एंड तक एक कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, अपनी लाइफ सिचुएशंस के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा और तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट भी होगी और आप इसमें से जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके अंदर चल रहा है उसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस या हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको इस पाइल से कुछ नहीं मिल रहा है, इस ग्रुप से कुछ नहीं मिल रहा है और आप किसी और ग्रुप की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे, सो उसकी रीडिंग भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैसेज उसमें आपके लिए हो।
शुरू करते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि वेयर आर यू नाउ। जिसने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है इस टाइम वो कहाँ है? तो गणपति जी ने दिया है स्टेडफास्टनेस। स्टेडफास्टनेस यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोग हैं आप में से जो इस चीज़ में बहुत कॉट अप हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं जो कर रहा हूँ लोग उसको कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो करंट जॉब है वहाँ आपको इतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही है, वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो होती है, एक सक्सेस वाली जो फीलिंग होती है, शायद वो आपको अभी वहाँ नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप्स में हैं, आपके फैमिली में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वहाँ आपको सुना नहीं जाता है या आपको समझा नहीं जाता है। यहाँ पर गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन में अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये अंदर फील नहीं कर रहे कि आपकी हर स्ट्रगल एक वेस्ट हो रही है, होपलेसनेस आ रही है आपकी लाइफ में? क्या आप इजीली लोगों के कहने से शेकन अप नहीं हो जाते हैं? अगर आपका कोई भी एफर्ट जो है, अगर उसके आपको फ्रूट्स नहीं दिखते हैं, रिवॉर्ड्स नहीं दिखते, तो क्या आप अंदर से हिल नहीं जाते हैं? बट यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप स्ट्रांग रहिए और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ वो शायद कम पड़ रहे हैं या सही डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं या मेरा फोकस शायद ठीक से नहीं बन रहा है, इसीलिए मुझे उन एफर्ट्स का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। जब आप लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको आपकी फोकस से फिर कोई हिला नहीं पाता, क्योंकि जब आप ये बात बोलते हैं एक करेज के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ, तो लोग भी उस चीज़ को, फिर उनके पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं बचता है, क्योंकि वो शायद अभी आपको इसी वजह से बोल रहे हैं कि आपके एफर्ट्स में कोई उनको रिवॉर्ड मिलता हुआ नहीं दिख रहा, उस एफर्ट्स की में शायद कमी लग रही है लोगों को, तो इसीलिए शायद आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे गणेश जी आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि गणेश जी जो है एक एलिफेंट पे बैठे हैं और गणेश जी कह रहे हैं कि एलिफेंट क्या सिंबलाइज करता है, क्या बताता है, क्या सिखाता है? वो हमें काइंडनेस सिखाता है, वो हमें डेडिकेशन सिखाता है, वो हमें कम्युनिकेशन सिखाता है रिलेशनशिप्स में। और कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होती है अगर हम उसे सही तरीके से रिलेशनशिप्स में यूज़ करें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो। इस टाइम पर जो ज़रूरी है, आपका फोकस रहना ज़रूरी है। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उस पर आपका फोकस रहना ज़रूरी है। जो भी आपसे बन पड़ता अपने रिलेशनशिप्स को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लीज़ कीजिए। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपके इस टाइम पे ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में? ये कार्ड आया है हीलिंग का। यहाँ पे गणेश जी बोल रहे हैं कि जो आपकी सोल की जो एसेंस है ना, सोल को क्या चाहिए? एक कंप्लीट हीलिंग चाहिए। यहाँ जो पीकॉक है, पीकॉक के जो फेदर्स हैं वो बहुत सारे हीलिंग मेडिसिन्स में भी यूज़ किए जाते हैं हीलिंग के लिए। तो यहाँ पर गणेश जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप लाइफ के जो डेली चैलेंजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए हैं और इस टाइम पे आप एक बैलेंस खो रहे हैं। ये टाइम है एक बैलेंस क्रिएट करने का अपनी लाइफ में। और ट्रू हीलिंग तभी पॉसिबल होगी अगर आप खुद अपनी वेलबींग का, अपनी हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसको एक प्रायोरिटी बनाएंगे अपने लिए। और तभी गणेशा जी भी आपसे ये कह रहे हैं कि मैं आपको हेल्प करूँगा आपके रिलेशंस को, आपकी हेल्थ को हैंडल करने में, लेकिन आपको बहुत ग्रेस के साथ उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये हेल्थ इशू है या मेरी लाइफ में इस एरिया में हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ब्लेम किसी को नहीं करना है, बस वो सिचुएशन है मेरी लाइफ में और मुझे उससे निकलना है। और गणेशा जी बोल रहे कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको इस सिचुएशन से निकालूंगा। देन मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं? थर्ड का आंसर आया है इनसाइट। तो यहाँ गणेशा जी कह रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आवाज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो आवाज़ है आपकी खुद की इंट्यूशन की आवाज़ है। आपको अपना थर्ड चक्रा
आई, थर्ड आई चक्रा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसकी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, सबका अपना अलग एक रोल है, और थर्ड आई चक्रा जो है वो हमें हमारे डीप इंट्यूशन से कनेक्ट करती है। और गणेश जी कह रहे कि जब आप उस स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे ना, उस इनर वॉइस की गाइडेंस को यूज़ करेंगे, तो आप अपने आप एक क्लैरिटी आती हुई आपकी लाइफ में नज़र आएगी। कहीं ना कहीं गॉड हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें मैसेज देते हैं इस इंट्यूशन के थ्रू। तो गणेश जी कह रहे कि उस स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए, और जब भी फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो के आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका अपना एक परसेप्शन बदल गया है उस प्रॉब्लम को देखने का। एक क्लैरिटी आपके अंदर रहेगी, ठीक है ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, और आप इजी और फटाफट से सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। सो यूज़ योर स्ट्रेंथ। मेरा 4th क्वेश्चन था कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो उसका आंसर आया है डिवाइन सपोर्ट। तो यहाँ पर गणेशा जी कह रहे हैं कि ओम, ओम जो एक वर्ड है, जो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, उसको यूज़ करने की आपको ज़रूरत है। उसको जब आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ में लाएंगे, आपका फोकस बेटर होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ से आप कनेक्ट होंगे। अगर आप चैंट नहीं कर सकते, आप उसका कोई ऑडियो सुन सकते हैं, या आप खुद चैंटिंग अगर कर सकते हैं सो आप प्लीज़ चैंट कीजिए, क्योंकि ओम जो है वो हेल्प करता है आपको डिवाइन सपोर्ट से कनेक्ट होने के लिए, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और भगवान आपके साथ अपनी विजडम, अपनी नॉलेज और अपनी गाइडेंस शेयर करने के लिए रेडी हैं। वो कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक क्लोजर कनेक्ट बनाइए इस ओम वर्ड के साथ, इस ओम एनर्जी के साथ। या अगर आप मेरे साथ नहीं कनेक्ट कर सकते तो किसी और को भी जिसमें आप विश्वास करते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए। ये एनर्जी जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। गणेश जी आपको असिस्ट करना चाहते हैं आपके लाइफ पाथ में, वो आपको गाइड करना चाहते हैं हर फियर से, हर स्ट्रेस से, और आपको वो लाइट और लव की तरफ ले जाना चाहते हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि आप इस ओम की एनर्जी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइएगा। फिर मेरा 5th क्वेश्चन था कि आपका नया फोकस क्या होना चाहिए। सो उसका आंसर है गाइडेंस। कि आपकी लाइफ में जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आप भगवान को अपना गुरु मानते हैं, कई लोगों में फैमिलीज में गुरु होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को भी गुरु मानते हैं, या टीचर्स जो हैं जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं, जिनको भी आप वो गुरु वाली जो है पोजीशन पे रखते हैं अपनी लाइफ में, उनसे कनेक्ट होइए। वो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ के आंसर्स ढूंढने में, लाइफ पाथ पे चलने के लिए, और गाइडेंस, उस गाइडेंस के साथ आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करेंगे, एक मोर पॉजिटिविटी फील करेंगे। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो, और इसमें से ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस का कोई ना कोई गाइडेंस या हेल्प लेकर जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वात्सल्यम and hit the bell icon. Thank you.